हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाली लूप्स की। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ बातों को जानना बेहद ज़रूरी है कि हम इन लूप्स का इस्तेमाल कब करते हैं, क्यों करते हैं और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो इन सब बातों को जानने के लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। Loops in programming come into use when we need to repeatedly execute a block of statement। मतलब एक स्टेटमेंट के ब्लॉक को बार बार चलाने के लिए हमें लूप्स की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी पर्सन को कहता हूँ कि 10 स्टेटमेंट्स हैं तो उसको पूरी 10 स्टेटमेंट्स लिख तरतीब से, तो वो कहेगा नहीं ये मुश्किल है मेरे लिए 10 स्टेटमेंट की। अगर मैं उसको कहूँ 50 लिख या 1000 लिख स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट 1000 दफ़ा लिख, तो कहेगा ये क्या आप बोल रहे हैं, 1000 में कैसे लिखूं। तो इससे बचने के लिए हम बेसिकली लूप्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें एक ही चीज़ बार बार लिखने की ज़रूरत दरपेश ना हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ हेलो वर्ड 10 टाइम्स, 10 दफ़ा प्रिंट करवाना चाहूँ, तो मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ। तो इसके दो तरीके हैं जिसको हम देख लेते हैं। पहला तरीका है आइटरेटिव मेथड, यानी जिसमें हमें सारी स्टेटमेंट्स खुद लिखनी होती हैं हाथ से। लूप का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करते। तो हम ये प्रोग्राम दिया हुआ है जो इलस्ट्रेट कर रहा है आइटरेटिव मेथड को, हम इसको डेव सी प्लस प्लस पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये रन करता है कि नहीं करता। अब इस प्रोग्राम को मैंने बेसिकली टाइप कर लिया पूरा। अब इसको हम कंपाइल करके देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता। तो बेसिकली कंपाइल हो गया, इसमें कोई एरर नहीं है। अब इसको हम रन कर लेते हैं। रन किए तो ये हेलो वर्ड जो है ये 10 टाइम्स आप देखने की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया है। तो ये बेसिकली जो आइटरेटिव मेथड है ये यूज़र के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें यूज़र को सारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो लिखनी पड़ जाती हैं खुद हाथ से। तो ये यूज़र के लिए काफ़ी बेसिकली मुश्किल मेथड है। दूसरा मेथड होता है कि हम लूप्स का इस्तेमाल करें। तो लूप क्या करती है कि किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाती है। मतलब हमें उसे बार बार लिखने की ज़रूरत पेश नहीं होती। हम एक ही दफ़ा उस स्टेटमेंट को राइट करते हैं और फिर वहाँ पर लूप लगा देते हैं। तो लूप उस स्टेटमेंट को जितनी दफ़ा भी हमने चलाना है उतनी दफ़ा ही चला लेती है। अब इसके आगे दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है इसकी एंट्री कंट्रोल्ड लूप्स, यानी एक ऐसी लूप जिसमें टेस्ट कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर एंटरिंग द लूप बॉडी, यानी कंडीशन को पहले चेक किया जाता है और फिर लूप की बॉडी के अंदर एंटर होते हैं हम। यानी कंडीशन को चेक किए हुए बगैर आप एंटर नहीं कर सकते। पहले कंडीशन चेक होती है और फिर कंट्रोल जो होता है वो लूप की बॉडी के अंदर जाता है। सेकंड है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप, यानी ऐसी लूप जिसमें टेस्ट कंडीशन इज टेस्टेड और एवेल्यूएटेड एट द एंड ऑफ द लूप बॉडी, यानी पहले ब्लॉक ऑफ कोड लिखा जाता है उसके बाद कंडीशन लिखते हैं हम। यानी एक दफ़ा ज़रूर चलेगी वो लूप की बॉडी और उसके बाद कंडीशन आपकी टेस्ट होती है, जैसे कि डू वाइल लूप इसकी एग्जांपल है। सो बेसिकली हमारे पास जो मेन टाइप्स हुई वो इसकी 3 हुई। एक है फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इनका क्या क्या सिंटैक्स है, इसका क्या यूज़ है, किस तरह से यूज़ होते हैं ये, तो इसकी हम वजाहत कर लेते हैं। जैसा कि डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि दो लूप्स दिखाई हैं कि एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरी है एग्जिट कंट्रोल। तो एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर दो लूप्स आ जाती हैं, एक फॉर लूप आ जाती है और दूसरी वाइल लूप। और उनका सिंटैक्स नीचे ही दिया हुआ है कि फॉर लूप में पहले इनिशियलाइजेशन करवाते हैं, फिर कंडीशन और फिर अपडेशन। अपडेशन का मतलब इंक्रीमेंट होता है नंबर का या फिर डिक्रीमेंट करवाते हैं। दूसरी है वाइल, वाइल के अंदर सिर्फ हम कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी है एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप की एग्जांपल जो थी वो डू वाइल लूप थी, यानी जिसमें पहले ब्लॉक ऑफ कोड आ जाता है और उसके आखिर में कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं फॉर लूप की। तो फॉर लूप का बेसिकली क्या काम है, ये भी करवाती तो ये वही काम है कि स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाती है, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि हमें इसमें नंबर ऑफ आइटरेशंस पहले से ही पता होती है कि आपने लूप को कहाँ तक चलाना है, कितनी दफ़ा चलाना है, हमें पहले से ही इसका पता होता है। इसका सिंटैक्स सब देख लेते हैं हम। फॉर
इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाते हैं। और करली ब्रैकेट्स के अंदर स्टेटमेंट्स को हम लिखते हैं। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो जाती है, फिर इनिशियलाइजेशन करवाने के बाद कंडीशन चेक होती है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल लूप की बॉडी के अंदर चला जाता है, फिर वो स्टेटमेंट्स चल जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, यानी नंबर का एडिशन होता है, उसे हम कहते हैं इंक्रीमेंट, या नंबर की कमी हो जाए उसे हम बोलते हैं डेक्रीमेंट। तो पहला है इनिशियलाइजेशन, यानी इस एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, हम वैल्यू को इनिशियलाइज करवाते हैं। जैसे इंट i इज इक्वल टू 1। अब i इसमें वेरिएबल है, इसकी वैल्यू मैंने 1 दे दी, तो ये होगी इनिशियलाइज कंडीशन। यानी इनिशियलाइजेशन के बाद सेकंड स्टेप जो चेक करती है फॉर लूप वो है कंडीशन। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल लूप की बॉडी में एंटर हो जाता है। जैसे i लेस देन इज इक्वल टू 10, यानी जब i की वैल्यू 10 होगी तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, लेकिन जैसे ही 11 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स, यानी 10 तक वो स्टेटमेंट्स चलेंगी, एग्जीक्यूट करेंगी। तीसरा है इंक्रीमेंट डेक्रीमेंट, यानी इंक्रीमेंट कहते हैं नंबर का इजाफा, वो +1 भी हो सकता है और +2 भी होता है। जैसे लिखा हुआ है i++, इसका मतलब होता है i+1, यानी i की जो भी वैल्यू होगी उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा। अब इसका प्रोग्राम हम देख लेते हैं। C++ प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट फॉर लूप, यानी फॉर लूप के लिए एक प्रोग्राम बनाना है जो हेलो वर्ड को डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पर हेलो वर्ड जो मैंने बेसिकली एक ही दफ़ा लिखी है ये वाली लाइन, और वहाँ पर लूप का इस्तेमाल कर दिया। ये लूप हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करवाएगी कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। तो इसको हम डेव C++ पे इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो फॉर लूप के लिए बेसिकली प्रोग्राम मैंने राइट कर लिया डेव C++ पे। तो अब हम इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। तो ये बेसिकली कंपाइल हो गया, अब इसको हम रन करते हैं। तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड जो टेक्स्ट है वो 10 टाइम्स बेसिकली डिस्प्ले हो गया, लेकिन मैंने इस स्टेटमेंट को सिर्फ एक दफ़ा लिखा है, 10 टाइम्स नहीं लिखा। तो बेसिकली लूप वाला मेथड जो है हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, जिसमें स्टेटमेंट को बार बार लिखने की ज़रूरत हमें पेश नहीं आती। अगली लूप है हमारी बेसिकली वाइल लूप। फॉर लूप में क्या था कि हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस का पहले से ही पता होता था, यानी नंबर ऑफ आइट्रेशन इज नॉन बिफोर हैंड, पहले से ही पता होती हैं आइट्रेशन। लेकिन इन द केस ऑफ वाइल लूप आर यूज्ड इन सिचुएशन वेयर वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइट्रेशंस ऑफ लूप बिफोर हैंड, यानी इसमें हमें जो आइट्रेशंस हैं कितनी दफ़ा लूप चलेगी हमें नहीं पता। द लूप एग्जीक्यूशन इज टर्मिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट कंडीशन, यानी कंडीशन के बेस पे ही लूप का इख्तिताम हो जाता है। अब इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या है, पहले इनिशियलाइज करवाते हैं हम वैल्यू को, उसके बाद वाइल के अंदर ब्रैकेट्स में कंडीशन देते हैं। अगर कंडीशन आप लोगों की ट्रू है तो कंट्रोल लूप की बॉडी के अंदर जाता है और स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करती हैं, और उसके अंदर ही वैल्यू का इंक्रीमेंट होता है और डिक्रीमेंट होता है। तो अब ये बेसिकली वाइल लूप के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया मैंने, तो इसको हम डेव C++ पे रन करके देख लेते हैं, जो कि हेलो वर्ड को डिस्प्ले करवाएगा कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। तो हम इसको डेव C++ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली वाइल लूप के लिए जो प्रोग्राम है मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया है। आई की वैल्यू जिसमें इनिशियलाइज करवाई हुई है 1, और कंडीशन में दिया हुआ i लेस देन इज इक्वल टू 10, यानी अब इक्वल का साइन भी साथ है, तो i की वैल्यू 10 तक जाएगी और 10 तक कंडीशन ट्रू रहेगी। तो हेलो वर्ड जो डिस्प्ले होगा वो 10 टाइम्स बेसिकली होना चाहिए। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन पे हेलो वर्ड जो टेक्स्ट है वो 10 टाइम्स डिस्प्ले हो चुका है। तो हमारी आखिरी बेसिकली जो लूप है वो है डू वाइल लूप। वाइल लूप में क्या था कि हम कंडीशन की बेस पे ही टर्मिनेट होती थी हमारी स्टेटमेंट, यानी अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो अंदर वाली स्टेटमेंट चलती थी। डू वाइल लूप के केस में बेसिकली उलट है, यानी इसमें पहले हम लिखते हैं ब्लॉक ऑफ कोड और उसके बाद कंडीशंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसे बोलते हैं हम एग्जिट कंट्रोल लूप। हम इसका पहले सिंटैक्स देख लेते हैं, यानी इनिशियलाइजेशन करवाते हैं पहले, फिर डू, फिर उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड और आखिर में कंडीशन। यानी जो वैल्यू हम इनिशियलाइज करवाएंगे तो वो एक दफ़ा ज़रूर चलेगी, यानी एक दफ़ा ब्लॉक ऑफ कोड
ज़रूर एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो दोबारा डू वाली यानी लूप बॉडी में कंट्रोल जाएगा, फिर चलेगी। तो इस तरह से बार बार स्टेटमेंट चलती रहेंगी। तो इस लूप के केस में बेसिकली जो लूप की बॉडी होती है वो एक दफ़ा ज़रूर चलती है। तो ये बेसिकली डू वाइल लूप के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसको हम डेव C++ पे इम्प्लीमेंट करके मैं आपको समझा देता हूँ कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। तो ये बेसिकली डेव C++ में हमने डू वाइल लूप के लिए जो प्रोग्राम है उसको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, जिसमें आई की वैल्यू इनिशलाइज करवाई हुई है 1 और उसके बाद डू का कीवर्ड यूज़ करना है आप लोगों ने, और अंदर मैंने स्टेटमेंट यूज़ की है सी आउट हेलो वर्ड, यानी जो डिस्प्ले करवाएगी हेलो वर्ड को, और अंदर ही इंक्रीमेंट होता है i++, यानी 1 का इंक्रीमेंट होगा लूप काउंटर में, और उसके बाद नीचे यूज़ करनी है वाइल कंडीशन, यानी अगर पहली दफ़ा तो चल लेगी, उसके बाद वाइल में जाकर कंडीशन चेक होगी। अगर आप लोगों की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो दोबारा कंट्रोल डू पे यानी लूप की बॉडी में एंटर होगा और वो फिर चलेगी, यानी 10 टाइम्स ये चलेगी। तो इसको हम बेसिकली रन करके देख लेते हैं। तो ये बेसिकली प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और ये डिस्प्ले हो गया यहाँ पर हेलो वर्ड 10 टाइम्स। तो ये बेसिकली हमारी आज की वीडियो थी लूप्स पर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।